हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे कोई गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर होता जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है। क्या अमीरों के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा होता है इसलिए वो अमीर होते हैं, और गरीबों के पास पहले से ही उन्हें विरासत में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है इसलिए वो गरीब होते हैं। क्या यह चीज़ है? तो इस डिटेल में हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपको अमीर बनने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये मेरी गारंटी है। आप चाहे तो आजमा के देख लीजिए। ओके, मेन जो अमीर और गरीब में जो फर्क होता है ना, वो होता है फाइनेंशियल नॉलेज का। ये वर्ड फाइनेंशियल नॉलेज आपको हो सकता भारी भरकम वर्ड लगे, वित्तीय ज्ञान इसको हिंदी में बोला जाता है, लेकिन इतना भारी भरकम है नहीं। एक आम आदमी को आराम से ये चीज़ समझ में आ सकती है। लेकिन ये समझ में क्यों नहीं आता है, उसके पीछे रीज़न ये दिया जाता है। आम धारणा ये होती है कि ये जो शब्द है फाइनेंशियल नॉलेज, वित्तीय ज्ञान जैसी जो शब्द है, ये केवल अमीरों के लिए है, ये गरीब लोगों के लिए नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल नॉलेज भले ही हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, लेकिन ये हर एक पर्सन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको अमीर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये फाइनेंशियल नॉलेज सबसे पहले सभी के लिए है। अब ये फाइनेंशियल नॉलेज क्या होता है, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। आप इसे कैसे फाइनेंशियल नॉलेज को अपने दिमाग के अंदर डाल सकते हैं और ले सकते हैं, वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा फाइनेंशियल नॉलेज को कैसे अप्लाई करना अपनी लाइफ में, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं कि गरीब का जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो कैसा होता है और अमीर का जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो कैसा होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि गरीब और अमीर, एक वर्ड है गरीब और एक अमीर। क्या यहां पर हम पैसों के मामले में देख रहे हैं कि गरीब कौन है अमीर कौन है? नहीं, यहां पर हम देख रहे हैं माइंडसेट। एक्चुअल में गरीब और अमीर बनना माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट है जिसकी वजह से गरीब गरीब ही रहता है और अमीर अमीर होता जाता है। तो अगर आपने माइंडसेट चेंज कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं प्रूव करके बताता हूं आपको। मान लेते हैं इन दोनों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, अभी वित्तीय स्थिति, वो सेम है। यानी कि ये गरीब हम एक ले लेते हैं, जैसे मिस्टर, हम ले लेते हैं चलो अजय, मिस्टर अजय मान लेते हैं गरीब है, और यहां ले लेते हैं मिस्टर विजय, और मिस्टर विजय जो है वो अमीर है। किस मामले में? माइंडसेट के मामले में। कैसे? इन दोनों की जो सैलरी है वो इक्वल है। इसकी भी सैलरी 25,000 रुपए है, इसकी भी सैलरी 25,000 रुपए है, दोनों की उम्र भी बराबर है, सब कुछ मैंने बराबर कर दिया है। तो इस हिसाब से ये भी 25,000 कमा रहा है, ये भी 25,000 कमा रहा है, लेकिन मैं इसको गरीब कह रहा हूं, इसको अमीर कह रहा हूं। क्यों? माइंडसेट की वजह से। अब देखो माइंडसेट कैसे काम करता है। इसके पास फाइनेंशियल नॉलेज है, इसके पास नहीं है। अब जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है उसका गरीबों वाला माइंडसेट है, और गरीबों वाला जिनके पास माइंडसेट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही उनकी सैलरी, मान लेते हैं ये पर मंथ है, ठीक है, जैसे ही उनकी कमाई स्टार्ट होती है, हर आदमी पहले स्कूलिंग करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कमाना स्टार्ट करता है। कोई 25,000 से करता है, कोई 10,000 से करता है, लेकिन कमाना, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, लेकिन कमाना सब स्टार्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादा पैसा आने से कोई अमीर या गरीब नहीं बनता, माइंडसेट से बनता है। कैसे? अब जैसे ही ये जो है 25,000 रुपए, या और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे गरीब माइंडसेट वाले व्यक्ति की जब आय आनी, इनकम आनी, वो कमाना स्टार्ट करता है, तो उसका माइंडसेट कैसा होता है? वो सबसे पहले क्या सोचेगा कि चलो पैसे आ गए 25,000 रुपए, कुछ ऐसा करते हैं, बढ़िया सा एक स्मार्टफोन ले लेते हैं। तो वो अपनी सबसे पहले इन जरूरतों को पूरा करना स्टार्ट करता है कि स्मार्टफोन ले लिया। ओके, सेकंड फिर वो सोचता है अगले महीने चलो लैपटॉप ले लेते हैं। लैपटॉप महंगा है, चलो कोई बात नहीं, लोन की सुविधा अवेलेबल है, लोन ले लेते हैं। अगर लोन की सुविधा अवेलेबल नहीं हो तो क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करा देते हैं, लेकिन होता तो वो भी लोन ही है। यस, बिल्कुल। तो क्रेडिट कार्ड से या फिर पर्सनल लोन वगैरह, या फिर इन लैपटॉप वगैरह लेने पे जो लोन अवेलेबल होता है, आराम से, आजकल मॉडर्न टाइम है ना, इन चीज़ों को एसेस करना बहुत आसान है, मैं बताऊंगा आपको। तो आराम से ये 2 मिनट में लोन हो जाता है। उसके बाद वो सोचेगा चलो स्मार्टफोन आ गया, लैपटॉप भी आ गया, ऐसा करते हैं एक बढ़िया सी कोई बाइक ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। वो भी कैसे लेगा?
अब इतने पैसे तो है नहीं ना, रॉयल इनफील्ड लेनी है 1.5 लाख रुपए की आती है, और नॉर्मल बाइक भी 80-90 हज़ार की आती है आज के टाइम में। क्रेडिट कार्ड या फिर लोन। चलो भैया, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, बाइक हो गई, ओके, और क्या ले? चलो यार कार ले लेते हैं एक बढ़िया, सब ले रहे हैं, आराम से लोन भी हो जाता है। यस, अब ये क्रेडिट कार्ड से तो होगी नहीं, लोन ही लेना पड़ेगा। चलो कार भी ले ली, और भी अभी रुकने वाला कहाँ है ये, इसका माइंडसेट ही कैसा है, गरीबों वाला, ठीक है, और नहीं रुकेगा। ये क्या करेगा, चलो अब थोड़ी हमारी सैलरी भी बढ़ रही है, आगे जाके फिर ये होम लोन भी ले लेगा, यानी कि घर बनाने के लिए लोन भी ले लेगा। अब इस बंदे ने क्या किया, ये सारी चीजें इकट्ठी कर दी, और इसने क्या किया पता है, अपनी लायबिलिटीज जो है उसको इंक्रीज कर दिया है। इसकी लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसकी जो एसेट्स है, इसकी जो संपत्तियां है वो कोई है ही नहीं। इस बंदे की हालत ऐसी हो जाएगी कि ये जो सैलरी इसकी आ रही है उसमें से अधिकतर भाग जो है, अधिकतर सैलरी, घर का थोड़ा बहुत खर्चा निकाल के अधिकतर सैलरी जो है लोन पे करने में चली जाती है। मैं ये सच बता रहा हूँ, आप समझना, अगर आप जब भी कमाना आपने स्टार्ट किया होगा, सबसे पहले दिमाग में क्या आया होगा, इनमें से कोई एक चीज़ आई होगी जो आपके पास नहीं है, और लोन अवेलेबल होता है तो लोन के थ्रू किस्त भरेंगे और करते रहेंगे। ये गरीबों वाला माइंडसेट है, गरीब ऐसा ही करते हैं, और फिर वो अपनी पूरी लाइफ, होम लोन वगैरह जो है 30-30 साल के होते हैं, पूरी लाइफ जो है फिर वो लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने में निकाल देते हैं, और फिर जब नहीं कर पाते हैं, कभी कोई आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, कभी जॉब छूट जाती है, या घर में कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, तो और लोन लेते हैं, फिर और लोन लेते हैं, फिर और लोन लेते हैं, और उनकी फाइनेंशियल स्थिति जो है, पोजीशन जो है, आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही खराब हो जाती है। हो सकता है फिर कभी घर बेचना पड़े, कभी कार बेचनी पड़े, कभी बाइक, कभी लैपटॉप, जो भी उन्होंने लोन लेके चीज़ें खरीदी है उनको बेचना पड़े, और ये आदमी की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एसेट्स जो है उसकी डिक्रीज हो जाती है, और वो व्यक्ति गरीब और गरीब होता जाता है। ये माइंडसेट था। अब हम अमीरों वाले माइंडसेट की बात करते हैं। जिनका माइंडसेट अमीरों वाला होता है उनको पता होता है एक चीज के बारे में जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल नॉलेज, उनके पास वित्तीय ज्ञान होता है। ये लोग पता है क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये चीजें नहीं खरीदते, इनकी प्रायोरिटी ये है, देखो इनकी प्रायोरिटी ये है, इनकी प्रायोरिटी कभी ये होती ही नहीं, इनकी ये तो चीजें बहुत बाद में, इनकी प्रायोरिटी होती है जैसे 25,000 रुपीज़ हैं, इसमें घर खर्च वगैरह निकालने के बाद जो पैसा बचे उसको बचाओ, सेविंग्स करो। ये केवल खर्चा करते हैं, और खुद का पैसा तो खर्च करते ही हैं, कम पड़ रहा है तो लोन लेके करते हैं। अगर आप लोग भी ये करते हैं तो आपका माइंडसेट गरीबों वाला है। लेकिन अगर आप ये करते हैं, सेविंग से स्टार्ट होता है, बचत करना, बचत से ही कहानी स्टार्ट होती है। अगर आप बचत करते हैं तो आपका समझ लो एक स्टेप आप अमीरी की ओर बढ़ गए हैं। फिर उस बचत को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उनको इन्वेस्ट करते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं उस बचत को, उस सेविंग को, तो आप एक और कदम अमीरी की ओर बढ़ गए। अब इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, इन्वेस्टमेंट में आप किसी को उधार लोन दे सकते हैं। ये बंदा लोन ले रहा था, ये बंदा लोन दे रहा है, और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लोन नहीं देना चाहते, एफडी करवा सकते हैं बैंक के, बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशन भी आ गई है, ऐसी एक ऐप आई है, मैं उसका यहाँ पर जो है प्रमोशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उस ऐप में अगर आप पैसा डालते तो 12% इंटरेस्ट मिलता है, एफडी में 8% ही मिलता है, तो वो लोग वहाँ पैसा डालेगा। उसके बाद हो सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाले, क्योंकि उसको शेयर मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या एसआईपी करवा दे। उसके बाद में हो सकता है वो डायरेक्ट डीमेट अकाउंट खुला के शेयर खरीद ले, है ना। जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, बाइक, कार, होम लोन लेना बहुत आसान है आज के टाइम में, बहुत जल्दी ये पर्सनल लोन वगैरह मिल जाते हैं। ऐसे के ऐसे बहुत जल्दी डीमेट अकाउंट भी खुल जाता है, शेयर मार्केट के अकाउंट भी खुल जाता है। चुटकियों में जैसे ये लोन पास होता है वैसे ही चुटकियों में इन्वेस्ट भी हो जाता है पैसा। इतना आसान हो गया है। ये चीज़ें आसान हुई है तो ये भी तो हुई है। यस, ओके। फिर थर्ड नंबर ये बंदे का माइंडसेट क्या होता है, वो अपनी स्किल को हमेशा अपग्रेड करता है, अपनी स्किल पर खर्चा करता है, अपने कौशल को हमेशा अपग्रेड करता है, यानी कि ताकि उसकी सैलरी बढ़े। जो वो काम कर रहा है उसके नई नई डिप्लोमा, उसकी नई नई डिग्रीज, उससे रिलेटेड कोई ट्रेनिंग कोर्स या उससे रिलेटेड कुछ ऐसा करता है, या किताबें ही पढ़ता है, अपनी स्किल को, अपने माइंडसेट को और अपग्रेड करता है।
वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पढ़ सकता है, कोई फील्ड चुनता है और उसकी स्किल से। देखो एजुकेशन और स्किल में फर्क होता है। एजुकेशन लेके डिग्री मिलती है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। स्किल का मतलब होता है हुनर, और आपके पास हुनर आ गया तो उस हुनर से आप पैसा कमा सकते हैं, तो उसको स्किल बोलते हैं। ये उसके ऊपर खर्च करता है, और फिर इन सब से जो रिटर्न मिलता है उसको वापस इन्वेस्ट करता है, और इस तरीके से धीरे 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 ये अमीरी की ओर बढ़ने लग जाता है। ये सब चीजें करने से इस बंदे के पास पता है क्या होता है, इस बंदे के पास में लायबिलिटीज बहुत कम होती है। बिल्कुल उलट है, इसके पास लायबिलिटीज नहीं होती है, दिखावे के लिए नहीं जीता है, और इसके पास एसेट्स वो बहुत शानदार हो जाती है, रियल एसेट्स बोलते हैं। अगर आप एसेट्स का मतलब कार, बाइक और ये सब समझ रहे हैं, स्मार्टफोन समझ रहे हैं, लैपटॉप समझ रहे हैं, गैजेट समझ रहे हैं, वस्तुओं को अगर आप एसेट्स बोलते हैं, वो एसेट्स नहीं होती। एसेट्स वो होती है जो आपको पैसा कमा के देती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने जो है एफडी करवा ली, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करा लिया, 1 लाख रुपए का करा लिया, 8% ब्याज है, तो 1 साल में आपको 8,000 रुपए का ब्याज मिल गया। ये एसेट्स है, क्योंकि उसने आपको कुछ कमा के दिया। और एक तरफ आपने कार ले ली, उसमें पेट्रोल का खर्चा लगेगा, मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा, रिपेयरिंग का खर्चा लगेगा, है ना, तो वो एसेट नहीं है, और उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अगर आज से 10 साल पहले किन्होंने कार खरीदी होगी, अगर आज वो बेचने जाएंगे तो उनको कितने पैसे मिलेंगे। आपके पास कोई ऐसी पुरानी चीज हो तो बेच के देख लीजिए। मोबाइल तो आपने बेचा ही होगा कभी, पता है ना, 20,000 के मोबाइल 5-6 हज़ार के हो जाते हैं, तो वो रियल एसेट नहीं होती है, वो लायबिलिटीज होती है हमारी, उससे कभी रिटर्न नहीं मिलता। जिसे रिटर्न मिले उसको बोलते हैं एसेट्स। आप लोगों के दिमाग में पक्का आ रहा होगा, फिर क्या ये सब फालतू हैं, ये कभी ये अमीर आदमी तो ये लेते हैं ना? बेटा लेते हैं समय आने पर, वे अपनी एसेट्स को इतना बढ़ा देते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को इतना ऊपर कर देते हैं, फिर एंड में क्या होता है, उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलता है, उस इन्वेस्टमेंट से जो उनको इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट कौन सा है, जो उनकी सैलरी वाला है, जो उन्होंने मेन पैसा कमाया है वो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, वो मूलधन है, वो तो पड़ा ही रहेगा। उससे जो उनको इनकम होती है, कुछ लोग उस इनकम को फिर इन चीजों पे खर्च करते हैं जो उनको जरूर चाहिए। लैपटॉप ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, कार भी ले सकते हैं, बाइक भी ले सकते हैं, वो सब लेते हैं, लेकिन उनका प्रिंसिपल अमाउंट पड़ा है। और कुछ लोग तो इससे भी आगे चले जाते हैं, वो कंपाउंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो लॉन्ग टर्म खेलते हैं वो कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया भी था इसको, है ना, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट किया उससे जो रिटर्न मिला उसको भी इन्वेस्ट किया, फिर जो रिटर्न मिला फिर उसको भी इन्वेस्ट किया। इस तरीके से उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट बहुत, रियल एसेट बहुत बड़ी लेवल की हो जाती है, फिर उसको वो प्रॉपर्टी वगैरह में भी इन्वेस्ट कर देते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, और फिर उससे जो रिटर्न मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आज से 20 साल पहले अगर किसी ने कोई छोटा मोटा 1 लाख का प्लॉट ले रखा हो तो आज टाइम में वो 20 लाख का हो जाएगा। अगर किसी ने 10 प्लॉट ले रखे हो, 1 प्लॉट बेचेगा, ये सब आ जाएंगे, लैपटॉप, कार वगैरह सब आ जाएगा उसमें। ओके, तो ये अमीरों वाला माइंडसेट होता है। अब हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसा क्या मैनेजमेंट लेके आए, फाइनेंशियल नॉलेज की स्टार्टिंग कैसे करें कि हम अमीरी वाले मार्ग की ओर बढ़ें। ओके, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बताता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं फॉर्मूला देता हूं आपको, BFI करना है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है BFI, मैं बताता हूं। BF और I, B का मतलब सबसे पहले बजट तैयार करें अपना, हर महीने का आपके पास बजट तैयार होना चाहिए। सेकंड नंबर आता है फिर उस बजट जो आपने तैयार किया है उसमें से आप BFI नहीं, BSI, उस बजट में से आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग करने की कोशिश करें, बचत करने की कोशिश करें, और फिर उसको इन्वेस्टमेंट करें, फिर उसको इन्वेस्ट करें। तो BSI, BFI नहीं, BSI, ठीक है। अब बजट बनाना है। बजट का मतलब क्या होता है कि महीने के स्टार्टिंग में आपने सोच लिया कि इस महीने के एंड तक एक अनुमान लगा दिया कि मेरी एस्टिमेटेड इनकम इतनी होगी। बजट तो पहले तैयार किया जाता है ना, गवर्नमेंट भी करती है, तो आपको तो करना ही चाहिए। एस्टिमेटेड इनकम कितनी होगी, मान लेते हैं आपने कहा भाई हमारी एस्टिमेटेड इनकम जो है इस साल 25,000 रुपये होगी लेस। अब आपके जो जो जरूरी खर्चे हैं, घरेलू खर्चे हो सकते हैं, कुछ पर्सनल खर्चे हो सकते हैं, पेट्रोल, रिचार्ज, किराना वगैरह जो भी है ना, वो आपने देख लिया कि भाई मेरे ये खर्चे जो है ये टोटल मेरे हो जाएंगे, मान लेते हैं 15,000 रुपये के। तो अब आप जब ऐसी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आप केवल उन खर्चों को लेंगे जो बहुत जरूरी है।
आप फालतू खर्चों से बच जाएंगे और आप बचत करने की कोशिश कर लेंगे। मान लेते हैं ज़्यादा ही खर्चा है, घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर ज़्यादा ही है, चलो 20,000 मान लिया आपने खर्च कर लिए, फिर भी आपकी बचत कितनी हो गई? 5,000 रुपये। ये हो गई सेविंग। जब आप बजट बनाते हैं तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है, थोड़ा सा उस बारे में बात करते हैं। देखो, बजट बनाने से बेनिफिट होता है, ऐसे ही नहीं है आप बोलेंगे ये लिखने से क्या हो जाएगा, इससे होता है। इससे जो ये एक्सपेंडिचर है ना, इसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है इतनी इनकम है यार, इतने खर्चे नहीं होने चाहिए, कुछ बचाना भी है। तो फिर आप इन खर्चों को कंट्रोल करते हैं, इनको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जो जरूरी है वही करते हैं, फालतू के नहीं करते हैं। और जब खर्चे कंट्रोल हो जाते हैं ना, तो आपका कंट्रोल आ जाता है लोन पर, फिर आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोन लेने की जरूरत कब पड़ती है? जब आपकी 25,000 की इनकम है और आपका खर्चा है 30,000 का, तो लोन लेना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आप जब बजट बनाते हैं तो अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं, खर्चों को कंट्रोल करते हैं तो आप लोन नहीं लेते हैं, और लोन नहीं लेते हैं तो आप एक बहुत बड़े दलदल में, जो इसको गरीबी का दलदल बोलते हैं, उसमें जाने से बच जाते हैं। लोन लेना भी चाहिए, लेकिन कब, उसका भी मैं, आप बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को पर्सनल जो केयर की चीजें होती है उनके लिए तो कभी लोन नहीं लेना चाहिए। बिजनेस के लिए लोन ले सकता है, ओके ठीक है, वो भी अति जरूरी हो, अति आवश्यक हो तो ओके। तो लोन वाले दलदल से बच जाएगा, क्योंकि बजट बनाने से उसको पता चल गया कि उसका खर्चा कितना है, अब उसको इसमें ही सीमित रहना है। तो उसका माइंडसेट ही ऐसा हो जाएगा, उसको पता है सैलरी आई, ये करना है, इतना बचाना है। जो सेविंग हो गई तो आप नेक्स्ट स्टेप की ओर आ गए यहां पर, और अब आप इस सेविंग को आगे क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, और आप ध्यान देंगे कंपाउंडिंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपका पूरा का पूरा फोकस वहां चला जाएगा। और एक बार जब स्वाद लग गया है ना, शेर के मुंह पे जब खून लग जाता ना एक बार, फिर वो अगर पालतू भी हो ना तो भी वो जंगली बन जाता है। तो एक बार अगर ये रिटर्न वाला, इंटरेस्ट वाला, कमाई वाला, पैसों से पैसा कमाना, पैसों से पैसा कमाना, या फिर बोल सकते हैं पैसों को काम पे लगाना, मतलब रुपयों को काम पे लगाना, खुद काम नहीं कर रहे हैं, पैसों को काम पे लगा दिया। और वहां से एक बार अगर आपको वो टेस्ट लग गया, उसके बाद में तो ये इन्वेस्टमेंट, ये कहानी बढ़ती जाएगी। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, स्किल, इसके साथ साथ में आप अपनी स्किल भी अपग्रेड करते जाएंगे, तो आपकी जो इनकम है वो भी धीरे 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 बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को भी अपग्रेड कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। आपको कोई ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती, अगर ये बनाए सबसे पहले। बहुत सारी फालतू चीजें होनी बंद हो जाएगी। और भी अगर इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बताना। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बोलने को और बहुत कुछ है, लेकिन फिर वीडियो मैं लंबा ज़्यादा नहीं करना चाहता। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।